दोस्तों, जब मानसून सीजन शुरू हो जाता है और मानसून की चर्चाएं होने लगती हैं और उस दौरान अगर आपके क्षेत्र में मौसम सूखा हो और लू चल रही हो, तो निश्चित तौर पर इस खबर पर, इन बातों पर भरोसा नहीं होता और एक तरह से फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है। और ये इस समय तमाम राज्यों की सिचुएशन है, जिसमें मध्य भारत और पूर्वी भारत और उत्तर भारत के कई राज्य, कई शहर शामिल हैं। फिलहाल 2 दिन बीत चुके हैं, आज तीसरा दिन है, 3 जून है और अब से लेकर 3 दिनों के मौसम की बात इसमें करेंगे। क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं और बारिश की, और किस तरह का मौसम रहेगा पूरे भारत में, मॉनसून प्रोग्रेस किस तरह से करेगा, और साथ ही साथ जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने वाला है उसको लेकर समुद्र की सतह का तापमान का क्या स्टेटस है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, कितना संभावना उसके साइक्लोन बनने की है, इस पर स्टडी करूंगा। और ये एक तरह से न्यूज़ है, न्यूज़ी खबर है, तो इसको मैं न्यूज़ मीडिया मंच पर लेकर आऊँगा, आप वहाँ देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि 2 दिन जो बीत चुके हैं मानसून के, कल और परसों 1 और 2 जून के, उस दौरान देश में बारिश किस तरह की हुई है, इस इन आंकड़ों पर एक नज़र डाल लेते हैं। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सामान्य से 13% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है इन 2 दिनों में। पैन इंडिया आमतौर पर 5.5 मिलीमीटर वर्षा होती है, रिकॉर्ड की गई है 4.8। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में 48% की कमी है, क्योंकि यहाँ पर मानसून दस्तक दे देता है केरल में, तो यहाँ पर बारिश का आंकड़ा जो है 7 मिलीमीटर होता है और रिकॉर्ड किया गया है 3.7। मध्य भारत के क्षेत्रों में 80% की कमी है, ये भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर भी मुंबई से लेकर कोंकण गोवा रीजन में बारिश इस दौरान शुरू हो जाती है, उड़ीसा से लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन पर बारिश शुरू हो जाती है, तो इन भागों में बारिश बढ़ती है। इधर उत्तर भारत के क्षेत्रों में 349% सरप्लस है, जहां पर बारिश दूर दूर तक नहीं होती है। तो ये इस बार का मौसम कुछ ज़्यादा ही परेशान करने वाला, कुछ ज़्यादा ही अलग रूप दिखाने वाला नज़र आ रहा है। यहाँ पर 2.3 मिलीमीटर बमुश्किल से बारिश होती है, और वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होती है, जिसमें कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल ये शामिल हैं। लेकिन रिकॉर्ड की गई है मैदानी इलाकों में 1365% का अंतर है पंजाब में, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। तो यहाँ पर 10 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और बात करें अगर हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ पर भी 71% का डिफिशियंसी है। सबसे ज़्यादा आंकड़ा पूर्वोत्तर भारत में है, 14.6 मिलीमीटर की जगह पर रिकॉर्ड किया गया है 4.2 मिलीमीटर। तो ये स्थिति अब तक है। और अब मॉनसून कैसे आगे बढ़ेगा, अभी तो बहुत दूर की बात है। केरल में अभी मॉनसून को दस्तक देना है, और यहाँ पर मौसम विभाग का अनुमान था इस बार कि 4 जून को दस्तक दे सकता है। हालांकि 4 दिन का एरर मार्जिन बताया था मौसम विभाग ने कि 4 दिन या तो पहले या फिर बाद में आ सकता है। डिपेंड करेगा उस समय समुद्र में और एटमॉस्फेयर में क्या कंडीशन है, वायुमंडल में और समुद्री जो सिचुएशन है उस पे वो क्या कंडीशन रहेगी। तो अभी 4 जून को हो सकता है कि ना दस्तक दे, लेकिन 5 और 6 जून के आसपास संभावना नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 6 और 7 जून के बीच में मानसून केरल में दस्तक दे सकता है, या मानसून की घोषणा हो सकती है। बारिश तो वैसे बढ़ रही है, लेकिन घोषणा इसकी जो है वो 6 जून के आसपास हो सकती है, 6 और 7 जून के बीच में। इस बीच जैसा कि मैंने कहा कि अभी केरल में दस्तक देना है। केरल में मानसून जब आएगा, घोषणा हो जाएगी, उसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन भागों में, और उत्तर भारत में, यहाँ तक कि राजस्थान और गुजरात में, इन सभी क्षेत्रों में पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लेगा। लेकिन अगर प्रोग्रेस सही होती है, और ये अनुमान लगाया जाता है एल नीनो और आईओडी या फिर एमजेओ को देखते हुए कि मानसून सामान्य रहेगा या मानसून की अच्छी बारिश होगी, तो यहाँ दस्तक देने के बाद यहाँ पड़ रही गर्मी के बावजूद लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि आखिरकार मानसून आ चुका है, अब ज़्यादा लंबा समय नहीं लेगा, आगे बढ़ेगा, बारिश होगी और फसलें आगामी सीज़न की फसलों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। भले पसीने तरबतर हो रहे होते हैं किसान भाई खेतों में काम करते हुए, लेकिन उम्मीदें जुड़ जाती हैं, उम्मीदें बंध जाती हैं। तो ये कंडीशन फिलहाल अभी तक नहीं है कि आपकी उम्मीद बंधे, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि निश्चित तौर पर एल नीनो का खतरा है, लेकिन आईओडी के पॉजिटिव रहने की संभावना भी है, जिससे मानसून के संतुलित या सामान्य के आसपास परफॉर्म करने की संभावना बन सकती है। और एक बात मैं और कहूँगा यहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात यह है कि अगर 90% भी बारिश हो, 10% कम हो जाए, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, तो उसके बावजूद अगर बारिश का वितरण अच्छा रहे, यानी कि
जैसे मान लीजिए कि बिहार में लगातार बारिश हो रही है, झारखंड में नहीं हो रही है और छत्तीसगढ़, ओडिशा में नहीं हो रही है, तो ये असमान वितरण हो गया। इससे बहुत असंतुलन पैदा हो जाता है। आंकड़ा तो बिहार का हो सकता है, अकेले बिहार का जो बिहार में बारिश का आंकड़ा है वो इन तीनों राज्यों की भरपाई कर दे। आंकड़े तो दिखेंगे कि सामान्य के आसपास पहुंच गए, लेकिन स्थिति क्या है, 3 राज्य सूखे पड़े हैं। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, बारिश का वितरण समान हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि लगातार लंबा ड्राई स्पेल, यानी 1 से लेकर 7-7, 8-8 दिन तक लगातार बारिश का न होना। और ये बात मैं कर रहा हूं जून के आखिर, जुलाई, अगस्त और सितंबर के पहले पखवाड़े की। इस दौरान अगर समान वितरण होता है और बारिश के दिन, बारिश की जो फ्रीक्वेंसी है वो सामान्य के आसपास रहती है, यानी 2-3 दिन बारिश हुई, 1-2 दिन सूखा रहा, फिर 2-3 दिन बारिश हुई, 1 दिन सूखा, इस तरह की जो बारिश होती है, तो उससे 10% कम बारिश, कम परफॉर्म करने के बावजूद मानसून के खेती के लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहती हैं, किसानों के लिए अच्छी स्थिति रहती है। फिलहाल अभी ये स्थितियां नहीं है। अभी ये तय कर पाना, ये बता पाना कि किस तरह परफॉर्म करेगा बाकी क्षेत्रों में, ये कयास हैं। बहुत सारी चीज़ें ज़रूर, आईओडी एल नीनो का एनालिसिस हो चुका है, एमजेओ का एनालिसिस होता रहता है, जो कि एक वेव है, अक्सर भारत के नीचे से, भूमध्य रेखा के ऊपर से आसमान, वायुमंडल और धरती के बीच से होकर गुजरती है। और ये वेव जब भारत के ऊपर होती है, ख़ासतौर पर अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी के ऊपर, तो उस दौरान मानसून को वो इन्हेंस कर देती है, मानसून का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो फिलहाल इसके बारे में हम बात करेंगे अगले बुलेटिन्स में। अब हम बात कर लेते हैं अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा। मोटे तौर पर बता दूं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, इन भागों में, और इसके अलावा तेलंगाना में भी और रायलसीमा में, इन सभी भागों में प्रचंड गर्मी पड़ेगी अगले 3 दिनों के दौरान। लेकिन इस प्रचंड गर्मी के दौरान कुछ ट्रिगरिंग रहेगी। जैसे ही मॉइस्चर ऐड होगा, दोपहर के बाद कुछ गतिविधियां यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर डेवलप हो सकती हैं। और कुछ बादल जो डेवलप होंगे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आंधी तूफान के साथ थोड़ी बहुत वर्षा दे सकते हैं। उड़ीसा में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। लेकिन राजस्थान में आज कुछ एक इलाकों में तेज़ वर्षा हो सकती है, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर तथा आसपास के भागों में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। कुछ एक स्पेल आंधी के साथ आ सकते हैं, बहुत लाइट रेन के या बूंदाबांदी के। कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में भी बारिश काफ़ी रिड्यूस हो रही है। यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं कई जगहों पर सड़कें धंसने की वजह से, उनको निकालने में, उनको सही सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने में आसानी होगी। उसका जो काम है वो तेज़ी से चलेगा। इधर केरल और तमिलनाडु तथा कर्नाटक मेन कंसर्न एरिया अब ये है कि यहाँ पर किस तरह की मौसम की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, और यही इंडिकेट करेगा, यही बताएगा कि बारिश कैसे होने वाली है, मानसून कब आने वाला है। तो यहाँ पर केरल में बारिश बढ़ रही है, केरल में बादलों का कवरेज बढ़ रहा है, हवाएं दक्षिण पश्चिमी तेज चल रही हैं। तो धीरे धीरे क्राइटेरिया हो सकता है मैच करें और मानसून के आगमन की घोषणा हो। लक्षद्वीप में काफ़ी बारिश होगी और समुद्र में स्थितियां जो है काफ़ी परेशान करने वाली होंगी। पूर्वोत्तर में थोड़ी बहुत वर्षा होगी, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 4 जून की। 4 जून को देखिए, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के दक्षिण में ये जो रीजन है, यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंटली, काफ़ी प्रभावशाली ढंग से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बन रहा है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जो सर्कुलेशन बनेगा 5 जून को, कल बनेगा, तो वो सर्कुलेशन कैसे मॉनसून को आगे लाने में अपना रोल प्ले कर सकता है। हालांकि संभावना इसकी यही है कि वो प्ले करेगा, और इसके चलते यहाँ पर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बारिश बढ़ेगी, लक्षद्वीप में बारिश बढ़ेगी, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, मुंबई से लेकर नीचे सिंधुदुर्ग के बीच में, और पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में, नांदेड़ और बीड़, जालना, हिंगोली के बीच में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। वर्धा, अकोला, यवतमाल, नागपुर में भी लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। ओडिशा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में, ज़्यादातर जगहों पर, खासतौर पर विदर्भ और उत्तरी क्षेत्रों में, इधर छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अधिकांश भागों, इन भागों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी कल भी रहने की संभावना है। लेकिन राजस्थान के ऊपर बादल जो बनेंगे और पंजाब के दक्षिणी भागों पर, वो हो सकता है दिल्ली से होते हुए आगे बढ़ें, तो आंधी तूफान के साथ यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। पहाड़ों पर गतिविधियों में काफ़ी कमी आने की संभावना कल है। पूर्वोत्तर में लाइट रेन होने की संभावना है। और बात करते हैं 5 जून की। 5 जून को आप देखिए यहाँ पर सिचुएशन और इम्प्रूव हो रही है मॉनसून के फेवर में। तो यहाँ पर जब ये सिस्टम बनेगा तो थोड़ा सा और अट्रैक्ट करेगा। संभावना है कि 5 और 6 जून को अगर लगातार बारिश ठीक ठाक हो गई तो 7 जून को हो सकता है अनाउंसमेंट हो जाए, नहीं तो 8 जून को हो जाए मानसून के आगमन की। और यहाँ पर
आगमन की जैसे ही घोषणा होगी, पूरे देश में निश्चित तौर पर किसानों के चेहरे खिल उठेंगे। और अगर ये घोषणा होने के साथ ये होता है कि आने वाले दिनों में जो प्रोग्रेस है इसको कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा, कोई सिस्टम सामान्य स्पीड में बढ़ेगा या तेज स्पीड में बढ़ेगा, तो और ज़्यादा राहत मिलेगी किसान भाइयों को। और यहाँ पर और साथ ही उससे उससे क्या होगा कि खरीफ फसलों के लिए तैयारी खेतों की बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में बारिश होगी। राजस्थान में परसों 5 जून को बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी आ जाएगी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर और पूर्वोत्तर राज्यों में लाइट रेन की संभावना कहीं कहीं पर बनी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। तमाम खबरें मौसम से जुड़ी और अन्य आपके काम की खबरें भी आपसे शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।